आज आपके सामने एक खाली वीडियो के फॉर्म में नहीं, एक कंप्लीट चैलेंज के फॉर्म में ये वीडियो मैं देने जा रही हूँ कि अगर आप मेरी बताई हुई सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे, तो आपका कैसा भी नी पेन हो आप खड़े हो पाएंगे और नी पेन फ्री लाइफ जी पाएंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा जो एक्सीडेंट है ये करीब 7 साल पहले हुआ था, जिसमें लिगामेंट टियर हुआ था और एक पैर का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के टाइम में डॉक्टर ने कहा कि इनके कार्टिलेज बहुत ज़्यादा डैमेज है, बाद में इनको नी रिप्लेसमेंट लगेगा। तो अभी तो ये मैं खाली लिगामेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं। बाद में मेरे नी पेन काफ़ी बढ़ने लगे और मैं नी रिप्लेसमेंट करवाना नहीं चाहती थी, और कम एज में डॉक्टर भी नी रिप्लेसमेंट करते नहीं हैं। तो बस ये हो रहा था कि दर्द के साथ में अब लाइफ को मैनेज करना है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन मुझे मिल जाते थे कि ज़मीन पे नहीं बैठना है, आपको जीने नहीं चढ़ना है, और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन जो नी पेन के साथ होते हैं। वो हम सब नी पेन वाले जानते हैं कि हमें कितनी प्रॉब्लम आती है स्टेयर चढ़ने में। तो रेस्ट्रिक्शन तो साथ में मिलते ही मिलते थे, और फिर ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट मुझे परमानेंट समझ में नहीं आता था जो मेरे नी पेन पे परमानेंट काम करे। कभी किसी से आराम आ जाता था, कभी किसी से आराम आ जाता था, थोड़ा सा एक्सर्शन लेते ही पेन फिर से बढ़ जाता था। ये समस्याओं से ना फिर बहुत तरस खाती सी जिंदगी मुझे अपनी लगने लगी थी। और सिर्फ इसी पेन की वजह से मैं कोई भी काम जब शुरू करती थी और हाईएस्ट पीक पर जब दौड़ने लगती थी और उस पेन को मैनेज नहीं कर पाती थी, उसकी वजह से वापस से रिवर्स होके बैठ जाती थी। मुझे इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मैं मेरी फिजियोथेरेपिस्ट अक्षा जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि एक स्टूडेंट ही थी। और मैं बहुत बड़े से बड़े ऑर्थोपेडिक्स के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई, और जितने रेस्ट्रिक्शन बताए जाते थे सबने सिर्फ रेस्ट्रिक्शन बताए, परंतु उस रेस्ट्रिक्शन के साथ जीना किसी ने नहीं सिखाया था। और उन्होंने एक एज ए स्टूडेंट मुझे नी पेन के साथ जीना भी सिखाया, सारे काम करने भी सिखाए, नी पेन स्ट्रेंथनिंग भी बढ़ाई, और हर वो चीज़ सिखा दी कि आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह हर वो काम कर सकती हूँ विदाउट नी पेन के। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं वॉकर से डांस तक का सफ़र बताने वाली हूँ कि जहाँ मेरी हालत बार बार वॉकर पे चलने वाली हो जाती थी, और आज मैं डांस भी आराम से कर सकती हूँ। इस पूरे सफ़र में हमें किन केयर की ज़रूरत है उसको समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को कई पार्ट में डिवाइड किया है। आज इस वीडियो का पहला पार्ट है वीडियो के पार्ट 1 में सबसे पहले मैं सेल्फ केयर के बारे में बताऊंगी। हम उन सभी चीज़ों को जिनके लिए हमें मना कर दिया जाता है कि जैसे ज़मीन पर नहीं बैठिए, या ज़मीन पर झुककर कुछ नहीं उठाइए, या फिर जीने नहीं चढ़िए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो एक नी पेन के पेशेंट को मना कर दी जाती है, और जब वो उन्हें लाइफ लॉन्ग फॉलो करता है तो वो डिपेंडेंट हो जाता है। उसे हर वक्त किसी की ज़रूरत है कि अगर कुछ नीचे गिर गया है तो वो आवाज़ लगाएगा कि मैं तो झुक नहीं सकती, तुम उठा दो। तो ऐसे में एक डिपेंडेंट लाइफ जीना ये नी पेन का पेशेंट ही जानता है कि उसे कैसा लगता है, वो बंधा बंधा महसूस करना कि मैं तकलीफ में हूँ और मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है। अगर आप एक्टिविटीज़ को रोक देते हैं तो उससे आपके और जो जॉइंट हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, और उनके मोबिलाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है, और बाद में उन पार्ट्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो कैसे हम अपनी लाइफ को मैनेज करते हुए उन सभी टास्क को करेंगे जिससे हमारे पैरों में लोड नहीं आएगा और हम हर वो काम कर पाएंगे जो एक नॉर्मल व्यक्ति करता है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ जिससे आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। ज़मीन पे अगर कोई भी चीज़ गिर जाती है, या कोई भी चीज़ आपको नीचे से झुक के जो बार बार उठाना पड़ता है और जिससे आपका नी पेन ट्रिगर होता है, बढ़ता जाता है, और ये जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे इनिशियली स्टेज में जब लेडीज़ों को नी पेन शुरू होता है तो वो अवॉइड कर देती है, अरे सबको हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, और बढ़ती उम्र में होता है, ये तो बर्दाश्त करना पड़ता है, बुढ़ापा आ गया है। तो क्या करते हैं कि उनको पेन हो रहा है, परंतु वो पेन होते होते भी और वो सभी काम करती रहती हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, या फिर वो उसका तरीका नहीं बदलती हैं। जैसे नी पेन हो रहा है फिर भी नी झुका के काम करना, नी पे लोड लेके काम करना, तो
उन सभी लोगों के लिए भी ये मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि समस्या को बिगाड़ में मत बदलिए, समस्या का सॉल्यूशन ढूंढिए, उसको समाधान कीजिए, उसको जड़ से खत्म कीजिए। उसको बिगाड़ में बदल देंगे तो फिर ऐसी हालत बाद में हो जाती है कि सीधे फिर रिप्लेसमेंट की ही बातें आगे जाके आपको हर डॉक्टर कहेगा, अगर आप उसे बिगाड़ में बदल देंगे। तो सबसे पहले किसी को भी नी पेन अगर रहता है सीरियस लेवल पे या स्टार्टिंग में, तो आप कुछ आदतों को बदलिए। नीचे झुकने के लिए अगर कोई भी चीज आपको उठानी है, फिर चाहे मॉडलर किचन से बार बार आप बर्तन निकालते हैं, मैक्सिमम मॉडलर किचन में नीचे ही बर्तन रहते हैं, प्लेटों के सेक्शन, कुकर के, कढ़ाइयों के, तो ये सब चीजों को अगर आपको नी पेन है और आप इमीडिएट झुक के उठाते हैं तो आपका पेन बार बार ट्रिगर करेगा, बढ़ेगा। तो आप इसके लिए एक हाइटेड स्टूल ले लीजिए जिससे आप आराम से उठ सके, आराम से बैठ सके और नी पर प्रेशर ना पड़े, और फिर उस काम को कीजिए। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। ये एक पेन है, ये मैंने जमीन पे गिराया है, अब मुझे इसे उठाना है। तो डायरेक्ट झुक के अगर मैं उठाऊंगी तो मेरा जो नी पेन है ये बढ़ जाएगा। इसके लिए मैं कोई भी, पहले आप स्टूल हाइटेड या कोई भी चेयर तो आसपास मिल जाती है, आप ऑफिस में भी हो तो आपको चेयर तो आसपास मिलेगी, आप चेयर का यूज कीजिए या हाइटेड स्टूल का यूज कीजिए, उस पर बैठिए। बैठने के बाद अब आप उठाएंगे तब आप देखेंगे अब आपके नी पर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ा और आपने जमीन से गिरी हुई चीज उठा ली है। सेकेंड नंबर पर, अगर ये चीज कुछ ऐसे अंदर चली जाए जहां आपको फ्लोर पर बैठ के ही कोई चीज उठानी पड़े, जैसे देखिए ये पेन है, ये मैंने बेड के अंदर घुस गया है, अब मुझे ये उठाना है। ऐसे में अगर कोई नी पेशेंट वाला है, नी पेन वाला पेशेंट है, तो क्या करेगा कि मुझे जमीन पे मैं झुक नहीं सकती, इसलिए मुझे किसी की जरूरत है, वो निकाले। आप जमीन पे कैसे बैठेंगे उसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप सारा लोड जब भी आप बैठेंगे जमीन पर और जब भी आप जमीन से उठेंगे तब आपको सारा लोड हाथों पे लेना है, पैरों की जगह। बस आप पैर पे लोड नहीं डालेंगे, आपको पैर पे दर्द नहीं बढ़ेगा। तो हाथ पे कैसे बैठना है ये देखिए, धीरे धीरे आप नीचे झुकिए, दोनों हाथों को फ्लोर पे रखिए। आपको ऐसा समझ में आ रहा है ना, ये फ्लोर से पर आपके हाथों से बैलेंस बन रहा है। अब आप इस हाथों पे वजन लेते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे रखिए और देखिए आप बैठ गए। और अब आपको जो भी काम करना है आप कर लीजिए। अब इसमें यही रहता है कि घुटने को, अगर आपको ज्यादा देर तक फ्लोर पे बैठना है तो एक ही कंडीशन होती है कि घुटने को ज्यादा देर तक मोड़ के ना बैठें। तो आप स्ट्रेट रख के बैठिए, जो भी आप फ्लोर पे काम करना चाहते हैं तो आप घुटने को स्ट्रेट रख के बैठ सकते हैं और आराम से आप अपने सारे काम कर सकते हैं। अब आपको नीचे से अगर ऊपर उठना है तो उसके लिए फिर से क्या करेंगे, दोनों हथेली को फ्लोर पे लगाएंगे, अपने बैलेंस को चेक करेंगे कि हाँ अब मैं इस पे लोड लेके उठ सकती हूँ। पूरा लोड आप अपनी हथेलियों पर लेंगे और उसके बाद पैर को स्ट्रेट करते हुए उठेंगे। तो देखिए नी पर बिना किसी प्रेशर से आप बैठ भी पाएंगे और उठ भी पाएंगे। आप अगर ये प्रेशर हाथ पे लेकर उठना और बैठना सीख जाएंगे तो आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है कि पहले आप को कोई सहारा दे तब व्यक्ति उठे। अच्छा, किसी के सहारे से उठते हैं ना, सपोज यहाँ किसी ने आपको हाथ दिया, आप उसका हाथ पकड़ के उठ रहे हैं तो आप उठ तो जरूर जाएंगे, परंतु सारा लोड आपको पैर पे आएगा, क्योंकि आपको पैर आपको आगे लाके उस पे उठना ही पड़ेगा। इसलिए पैर पे लोड ही नहीं लेना है, तो दोनों हाथों की मदद से ही आप लोड लेके उठिए और हाथों की मदद से ही लोड लेके आप बैठेंगे तो जमीन पर बैठ के आप एक्सरसाइज भी आराम से कर पाएंगे। कितने लोग कहते हैं ना हम फ्लोर पर बैठ के एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो आप वो भी बैठना उठने की टेक्निक अगर बदलेंगे, सिर्फ एक ही चीज है, हमें लोडिंग घुटने की खत्म करनी है और फिर हमें अपने काम करने हैं। इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा होता है, पहले तो आप इंडिपेंडेंट बनते हैं, कहीं भी उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपको किसी की भी कॉल की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर पे होता है कि आप अपने सारे मसल को यूज करते हैं। नहीं तो नी पेन वाले जो रेस्ट्रिक्शन में रहते हैं और अपने सारे मसल को यूज नहीं करते हैं, स्पेशली ग्रेविटी के अगेंस्ट उठने और बैठने में, तो उस कंडीशन में जो उनके और ज्वाइंट हैं वो भी वीक पड़ते हैं, जैसे हिप ज्वाइंट है,
आपका वो बिल्कुल यूज नहीं होता, आप बैठते हैं उठते तो कम से कम उसमें एक घुमाव आता है, एक ट्विस्ट आता है, लोअर बैक है, तो बहुत सारे ऐसे, इवन थाई मसल्स हैं। ये जो मसल्स है ना, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट बैठने और उठने में यूज होते हैं, ये यूज ना होने की वजह से ये सारे मसल बाद में जाके डिजनरेट होते हैं और सारे ही मसल्स में एक अलग सा पेन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसलिए जरूरी है आप अपने बॉडी के हर पार्ट को यूज करते हुए अपने रेगुलर काम कीजिए। हाँ, इसमें मैं ये जरूर कहूंगी, जो टॉयलेट की सीट है उस पर प्रैक्टिस नहीं कीजिए, वो आपको वेस्टर्न ही रखनी चाहिए, क्योंकि घुटने पे आपको लोड नहीं आना है, इसलिए आप इंडियन का यूज नहीं कर सकते। इसलिए बस वो छोड़ के बाकी सभी काम आप अपने हाथों का यूज करके उस पर प्रेशर लेते हुए आप हैंडल कर सकते हैं। अब आगे आ जाता है, जब नी पेन आपका बहुत सीरियस है, मैं तो हर स्टेज में जाती हूँ, कभी भी जाती हूँ, कभी बहुत लोड ले लिया तो इतना स्वेलिंग आ गया कि अब मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, तो बेड पे बैठ के जो डिप्रेशन होता है कि अब मैं आगे क्या करूंगी, मैंने काम ही क्यों किया था, या मुझे तो कुछ करना ही नहीं चाहिए था, अगर कुछ नहीं करना चाहिए था तो ऐसी ही जिंदगी बैठ के कैसे काटूंगी, वो भी एक्सेप्ट नहीं था। तो फिर सिंपल एक चीज, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड वॉकर जो मेरे साथ हमेशा रहता है, फोल्डेबल ये वॉकर है, ये मैंने खरीदा है। जब भी मेरा नी पेन बहुत बढ़ जाता है और फिर भी मुझे चलने की जरूरत पड़ती है तो मैं वॉकर की सहायता से चलती हूँ, जो कि ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर पहले वॉकर से और फिर स्टिक से चलाते हैं। बिल्कुल भी शर्माइए मत, आपका नी पेन ज्यादा है किसी पर डिपेंड मत होइए, सिर्फ नी पर लोड मत डालिए, पेन नहीं बढ़ेगा। वॉकर में भी हम क्या करते हैं, हाथ के सहारे से प्रेशर लेते हैं और पैर को आगे खिसका देते हैं, सारा लोड हमारे हाथों पे रहता है। तो मैं सारे काम अपने उसी पेन के साथ, उसी स्वेलिंग के साथ और बिना पेन बढ़ाए, बिना बेड रेस्ट किए मैं वॉकर से कर लेती हूँ। वॉकर से जाइए, स्टूल पे बैठिए, फिर अपना काम कीजिए, वॉकर से जाइए, किचन तक जाइए, कुछ ना कुछ लिए, और भी चाहिए तो वॉकर के आगे और एक ट्रॉली लगा दी जिसमें सब्जी वगैरह ये वो जो भी आपको काटना है वो भी आप टेबल तक ला सकते हो। अपने सॉल्यूशन ढूंढिए, इंडिपेंडेंट रहिए, अपने आप को बीमारी मत महसूस होने दीजिए सबसे पहली बात, और हर वो काम के सॉल्यूशन निकालिए जो आपको टेम्परेरी कुछ दिन करना पड़े, बिस्तर पे आपको ना लेके आए। मैं वॉकर की सहायता से जब कभी रहता है तो अपने शॉप पर भी आई हूँ, जो मेरा रेंटल का शॉप है, मैंने जो स्टार्ट किया था बिजनेस, और मोदी केयर की भी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम और ये सब लेती हूँ, वॉकर उठाती हूँ, ऑटो में बैठती हूँ, कोई का सहारा लेने की मुझे जरूरत ही नहीं कि कोई मुझे ऑटो से भी उतारे, फिर वो कर लेती हूँ। और वापस से क्योंकि लोड नहीं बढ़ाया, पेन में भी मैं आराम से काम करती हूँ, तो वो पेन भी जल्दी हील हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो पेन मुझे महीने महीने रहता था एक स्वेलिंग और दर्द के साथ में उतरने में, अगर कभी भी एक्सर्शन पड़ गया तो जो पेन मुझे महीने महीने चलता था वो 2 दिन लगते हैं और खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने आगे उस पर बिना लोड डाले काम किया और मेरे कोई भी काम अब रुकते नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्टेयर। स्टेयर पे कैसे चढ़ेंगे, स्टेयर पे कैसे उतरेंगे, तो आप स्टिक का यूज कीजिए। तो 2 तरीके की स्टिक है मेरे पास। स्टिक में आपकी जो आपको बैलेंस ज़्यादा बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप 4 पैर वाला ले सकते हैं, नहीं तो सिंगल उसकी भी आती है अलग अलग ब्रांड की। तो मैं अभी आपको खाली स्टिक कोई भी यूज कीजिए, स्टिक से चलने और उतरने का तरीका बता रही हूँ, जिससे आप जीने चढ़ भी पाओगे, उतर भी पाओगे, किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, और नी पेन को बिना बढ़ाए आप इंडिपेंडेंट कहीं भी आ जा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मेरी जब एक्सीडेंट हुआ था आज से 7 साल पहले, मैंने आज मैं 45 की हूँ, तो आज से 7 साल पहले इतनी कम उम्र में अगर मैं सब कुछ छोड़ देती और पूरे बिस्तर पे आके बैठती कि मुझे तो नी की प्रॉब्लम है, तो मैं तो लाइफ ही नहीं जी पाती। परंतु आप जब इन चीजों को एक इक्विपमेंट समझिए, आप शर्माइए नहीं, अरे मुझे तो स्टिक लेके चलना पड़ रहा है, हाय मेरी क्या उम्र है क्या स्टिक लेने की, नहीं, आप मोबाइल लेके चलते हो ना, वो भी तो एक इक्विपमेंट ही है ना, जिसका आप जरूरत पड़ने पे यूज कर रहे हो। ऐसे ही स्टिक, वॉकर, ये सब एक इक्विपमेंट हैं जो कि आपके अलग अलग डायरेक्शन में लोड को कम करने के लिए बने हैं। तो ये कोई बुढ़ापे की निशानी नहीं है, ये जरूरत के इक्विपमेंट है। जैसे बीपी की मशीन, डायबिटीज की मशीन, ऐसी नी पेन को बैलेंस करने के लिए या उसको और ना बढ़ने देने के लिए आपके जीवन साथी है। तो स्टिक से चलने का तरीका क्या होता है कि आपका जिस पैर में ज्यादा पेन है उसको आप स्ट्रेट रखिए, और जिसमें कम पेन है या पेन नहीं है उसको आगे लेके आइए। तो आपको उतरते समय यही ध्यान रखना है। तो आपने देखा, एक कदम आपने
किससे आगे बढ़ाया? जिससे पेन नहीं था उसको आगे बढ़ाया तो वही फोल्ड हुआ, और जिसमें पेन है वो स्ट्रेट रहा। फिर क्या हुआ? अगला कदम बढ़ाने के लिए दोनों आप एक स्टेज में आ गए, पहले आप एक सीढ़ी पर एक साथ आ गए, फिर से जिसमें पेन नहीं है वो आगे बढ़ाया, वही फोल्ड होगा, दूसरा पैर एज इट इज नीचे उतर आएगा। तो ऐसे करके जब आप उतरेंगे, इसी तरीके से चढ़ते समय भी आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें जिस पैर में पेन नहीं है उसको पहले रखना है और जिसमें पैर है उसे पीछे रखना है, बस। तो आप इसी तरीके से ऊपर चढ़ जाएंगे और एक एक कदम आप इस तरह आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके घुटने में, क्योंकि घुटने का पेन भी है ना, ये इम्बैलेंस होता रहता है। आज लेफ्ट में है, ज्यादा लोडिंग लेफ्ट में हो गई तो लेफ्ट में हो गया, फिर लेफ्ट का बैलेंस करने के लिए राइट में ज्यादा लोडिंग हो गई तो आज राइट में पैर ठीक हो गया और लेफ्ट में बढ़ गया। तो ये है ना, क्योंकि समस्या किसी में होती है परंतु उसका लोड कम करने के लिए जो दूसरा पैर लोड लेता रहता है तो बाद में वो डैमेज होता है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको ये देखना है आज मुझे तकलीफ कहाँ है, उसके हिसाब से आप स्टिक की सहायता से जीने चढ़ना और उतरने का काम आराम से कर सकते हैं। अब आगे बात आती है, अपने काम को करने के लिए लगातार खड़े ना होइए, नहीं तो आपके घुटनों में अच्छी खासी सूजन आएगी। हमें अपनी चीज को, समस्या को बिगाड़ में नहीं बदलना है, यही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। नी पेन था नहीं, परंतु काम ज्यादा एक साथ कर लेने की वजह से वो सूजन में आ गई। जिसको नी पेन की दिक्कत होती है उसके साथ यही होता है। अभी तो पेन नहीं था परंतु काम ज्यादा हो गया, लोड ज्यादा पड़ गया तो फिर स्वेलिंग आ गई और फिर वो हफ्ते को महीने भर के लिए भी बैठ जाए। तो ऐसे में क्या करना है, काम को कई भागों में डिवाइड करके करना है। मेरे साथ यही होता था कि अगर मैंने खाना बनाया, रोटी बनाई, सब्जी दाल चावल सब बनाए और मैं 1 घंटे खड़ी हो गई, 1 घंटे खड़ी हो गई, 100% नी में स्वेलिंग आ जाती थी। और फिर सिर्फ मेरे पास डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं होता था कि मैं जिंदगी कैसे काटूंगी, मैं तो सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाने में ही मेरे घुटने सूज जाते हैं, मैं काम कैसे करूंगी, मैं तो इतने इतने बड़े बड़े सपने देखती हूँ अपने आप को इंडिपेंडेंट और लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने का, कैसे करूंगी मैं। बाद में मैं बार बार एक ही बात कहूंगी, थैंक्स टू माय फिजियोथेरेपिस्ट अक्षा जी। वो मेरा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगी आपने मेरी जिंदगी बदली है। और उन्होंने मुझे सिखाया काम वही है, सिर्फ काम को छोटे भागों में बांट के करिए। आपको नी पेन बिगाड़ना नहीं है, सही करने के लिए पहले सही तो रखना है, फिर तो आप रिवर्स करेंगे ना। तो अब मैंने क्या करा, छोटे भागों में डिवाइड करना, यानी कि अब आपको 1 घंटे के अंदर पूरा खाना बना के नहीं भागने की जरूरत है। थोड़ा पहले से उठिए, थोड़ी तैयारी पहले करके रखिए, थोड़ी बाद में कीजिए। और चीजों में अभी सब्जी काटी, छोंक दी ना, दाल उबलने रख दी ना, थोड़ी देर बैठ जाइए। तो देखिए फ्रेंड, हर व्यक्ति को अपनी खुद की कैपेसिटी पता होती है कि मुझे आधे घंटे में पेन शुरू हो जाएगा, कि मेरी कैपेसिटी 15 मिनट खड़े होने की है, कि मेरी कैपेसिटी 1 घंटे खड़े होने की है। तो पहली बात, आप अपनी खुद की कैपेसिटी पहचानिए, उससे ज्यादा ओवरलोड एक बार में नहीं कीजिए। मुझे मेरी कैपेसिटी थी, आधा घंटे के बाद अगर मैं खड़ी हो गई कहीं भी तो 100% स्वेलिंग। तो मैं क्या करना है, मुझे आधे घंटे का काम, जैसे मैंने सब्जी काटी छोकी और दाल मैंने चढ़ा दी उबलने, गैस दोनों सिम पर हैं, अब मैं बैठूंगी थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट का ब्रेक, ओनली 5 मिनट का ब्रेक। एक मैंने चेयर सामने ले ली या बेड पर भी आप ये कर सकते हैं, और दोनों पैरों को इस तरीके से स्ट्रेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, बस इतना सा रेस्ट दे दीजिए। ब्लड सर्कुलेशन वापस आपके पैरों को मिलेगा और आपकी नी पेन को बढ़ने के लिए नहीं देगा और आपकी स्वेलिंग को चढ़ने नहीं देगा। 5 मिनट में कोई जिंदगी इधर उधर नहीं हो जाती है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसी तरीके से आपने आटा मला, रोटी जब आपको बनानी है तब आपने बना ली, माने आप इस तरीके से अपने काम को छोटे छोटे भागों में बांटिए। अगर आप वर्किंग हैं, बहुत ज्यादा आप टाइम लगा के काम को नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एक हेल्पर रख लीजिए, कटिंग के लिए रख लीजिए, जैसे मैंने अपने यहाँ रखी हुई है, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं तो मैं कटिंग के लिए और रोटी बनाने के लिए रखी है, जिसमें ज्यादा समय खड़ा होने में जाता था। सब्जी छोंकने में और दाल को तड़का लगाने में ज्यादा समय नहीं जाता है, सारी तैयारी के साथ मिल जाता है। तो जो काम मेरे 1 घंटे में होते थे, अब मैं 15 मिनट में मेरा काम एक छोटे हेल्पिंग हैंड से खत्म हो जाता है।
इसने मेरी इतनी जिंदगी बदली कि मैं जब पेन फ्री रह पाई तो मैं आगे और कामों को करने के लिए अपना समय दे पाई, दिमाग चला पाई। तो एक काम को कई भागों में डिवाइड करके या कुछ हेल्पिंग हैंड की मदद से आप अपने आप को पेन फ्री रख सकते हो, अपनी कैपेसिटी को पहचानते हुए काम कर सकते हो। इसी तरीके से जब भी आप कहीं घूमने जा रहे हैं, बाहर ट्रेवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो कार में जब आप बैठते हैं तो जो आपके पैर हैं वो ज़्यादा देर तक लटकने नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा देर तक लटकेंगे तो वो ब्लड सर्कुलेशन पूरा नीचे की तरफ ही जाता रहेगा और फिर पैरों में स्वेलिंग और पेन बढ़ेगा। तो आपको पैर ऊपर करने हैं। तो कोई भी एक ऐसा तकिया बना लीजिए, अच्छा मोटा सा, वो आप साथ में लेके चलिए। चाहे आप आगे की सीट पे हो चाहे पीछे की सीट पे हो, उसको पहले लगाइए और उसके ऊपर पैर को स्ट्रेट रखते हुए बीच बीच में रेस्ट दीजिए। तो आपकी लॉन्ग ड्राइविंग में भी नी पेन नहीं होगा। बाकी वॉकर और स्टिक दोनों फोल्डेबल आते हैं, उनको आप साथ में लेके चलिए। कहीं पर भी आपको लगता है कि अरे मेरा थोड़ा भी पेन बढ़ रहा है, इमीडिएट दोनों में से जिसके सहारे की जरूरत है वो लीजिए और फुल लाइफ एंजॉय करते हुए अपने पेन को बढ़ाने मत दीजिए और वापस से पेन फ्री होके ही आप ट्रिप से वापस लौटें। नहीं तो क्या होता है, घूमने तो चले जाते हैं, फिर लगता है कि अरे क्यों आ गए, दर्द तो इतना हो रहा है, मुझे तो घूमना ही नहीं चाहिए था। तो सिर्फ कुछ नहीं होता है। आजकल तो नी पेन सबको है। जैसे पहले होता था ना कि चश्मा किसी को लग गया तो हाय चश्मा लगाया, लड़की चश्मा लगाती, ये तो आज की डेट में नी पेन है ना, चश्मे जैसा ही हो गया, सबको ही है। तो अपने आप को नी पेन को बिगाड़ में नहीं बदलना है। हंसते हंसते जाइए, हंसते हंसते आइए, पेन को बाय बाय कीजिए, उसे मैनेज कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो मैं कई पार्ट्स में बनाने वाली हूँ ताकि नी पेन से रिगार्डिंग हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिल सके। मेरे आगे आने वाले वीडियो में आपके लिए बेस्ट सप्लीमेंट कौन से हैं जो आपको नी पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, इसके अलावा बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन सी रहेंगी, फिर आप सेल्फ मोटिवेट और विजुअलाइजेशन पावर का यूज करते हुए अपने आप को कैसे आगे बढ़ाने में अपनी खुद की सेल्फ हेल्प करेंगे, और बहुत सारी वो सभी बातें जो कि मैंने अपने लिए की और अपने 7 साल से जूझ रहे नी पेन को पूरी तरीके से मैनेज किया। वॉकर से डांसिंग तक के सफर को आगे और पार्टों में आप देखते रहेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।